हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 8 मार्च 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 8 मार्च के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के नीचे 4 से 5 ललन टॉप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ सप्ताह पुराने या कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे जिनको हम रिवीजन करेंगे। तो लगभग आज की क्लास में हम 60 से 65 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं सिर्फ 20 मिनट में। तो आप सभी हमारे साथ 20 मिनट तक बने रहेंगे, जिनमें हम 60 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, जिनमें से 10 क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे, जो कि 8 मार्च से संबंधित रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बारबोडास के मानक ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो बारबोडास का सर्वोच्च पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो पीएम मोदी जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो बारबोडास का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। अभी हाल ही में यह अवार्ड किसको दिया गया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। बात करते हैं मोदी जी को क्यों दिया गया है। क्योंकि कोविड के टाइम पे बारबोडास की सहायता करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। बारबोडास की राजधानी का क्या नाम है? तो ब्रिज टाउन इसकी राजधानी का नाम है। अभी हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड जो पीएम मोदी जी को प्रदान किए गए हैं, जैसे भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार, नाइजीरिया का, डोमिनिका का, रूस का, मिस्र, फिजी, इन सभी देशों का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको प्रदान है? तो पीएम मोदी जी को प्रदान किया गया है। एक और करंट अफेयर क्वेश्चन याद रखना है। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द अवार्ड ऑफ द ईयर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो निखिल कामत जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण किसने किया है? तो USA ने किया है। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो समांथा हार्वे जी को सम्मानित किया गया है। और पूछे कि बुकर पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन है? तो VS नायपॉल जी हैं। इनको कब मिला था? 1971 में मिला था। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इन अ फ्री स्टेट। और वहीं पूछे कि पहली भारतीय महिला कौन है जिन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति राय है। इन्हें कब मिला था? तो 1997 में मिला था। इनकी किस उपन्यास के लिए? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए मिला था। हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नीतू डेविड है। और पहले कौन है? तो डायना एडुल्जी है। वैलन डियोर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एताना बोनामाटी जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में स्लिम मून मिशन से संपर्क टूट जाने के बाद किसने इसका परिचालन बंद किया है? तो जाक्सा ने किया है, जो कि कहाँ की स्पेस एजेंसी है? जापान की। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बुर्किना फासो को जो है पहला स्थान मिला है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। ठीक है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी कि किस देश में आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग हैं, इस पे जो है यह सूची जारी की जाती है, जिसमें पहला स्थान है बुर्किना फासो का, दूसरा स्थान है पाकिस्तान का। हमारे भारत का अगर पूछे कौन सा स्थान है, तो भारत का 14वां स्थान है। ठीक है। हाल ही में USA के बाद WHO से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है? तो अर्जेंटीना ने ली है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का क्या नाम है? जेवियर माइली हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होता है। इसका मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है, तो WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हाल ही में सूर्य के अब तक के सबसे नज़दीक पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो पार्कर सोलर प्रोब ने बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो अल्जेरिया देश ने किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो PV सिंधु जी को किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, हाल ही में रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का कार्यकारी आदेश किसने जारी किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा USA ने किया है। किसके लिए? तो जो बिटकॉइन है इसके लिए रिजर्व स्थापित करने का कार्यकारी घोषणा किसने कर दिया है? तो USA ने किया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। USA के 47वें क्रम के राष्ट्रपति कौन हैं? डोनाल्ड ट्रंप हैं। उनकी पार्टी का क्या नाम है? रिपब्लिकन पार्टी है। इन्होंने आदेश दिया है, किसके लिए दिया है? रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने के लिए। आप जानते होंगे कि बिटकॉइन किसे कहते हैं? जो कंप्यूटर से ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ऐसी करेंसी को क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी कहा जाता है, जिसको अगर पूछे किस पर आधारित होता है, तो यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। इसको जो है रिजर्व करने के लिए या फिर इसको सुरक्षित रिजर्व स्थापित
स्थापित करने के लिए रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा किसके द्वारा करी गई है? तो यूएसए के द्वारा करी गई है। ठीक है, अब पूछे कि यूएसए की राजधानी का क्या नाम है? वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी का नाम है। और वाशिंगटन डीसी अगर पूछे किस नदी के किनारे स्थित है, तो पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। हाल ही में वित्तीय सेवा कंपनी बीकन और यस बैंक ने भारतीय आप्रवासियों के लिए इंडिया बिल पे कहाँ लॉन्च किया है? तो कनाडा में लॉन्च किया है। हाल ही में चर्चा में रहे स्पेडेक्स मिशन और PEOM-4 मिशन का संबंध किससे है? तो इसरो से संबंधित है। हाल ही में दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 7 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। और इसको लॉन्च किसने किया है? तो भारत बायोटेक कंपनी ने लॉन्च किया है। चौथा प्रश्न हमारा है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो यह कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। और 2025 में इसकी थीम रखी गई है सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण, इसकी थीम रखी गई है। वहीं अगर बात करें कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो इस दिन सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन होता है, तो इसी याद में जो है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू जी अगर बात करें इनके बारे में, तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी। और किस अधिवेशन में ये कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। और ये यूपी की पहली महिला गवर्नर भी बनाई गई थी। हाल ही में RBI के द्वारा 5 वर्षों के बाद तय की गई नई रेपो रेट कितने प्रतिशत है? तो 6.25% है। वहीं रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो 3.35% है। और बैंक रेट की बात करें तो 6.5% है। हाल ही में 2024 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो M रघु जी ने जीता है। ये कहाँ के हैं? कर्नाटक के। और महिला में अगर पूछे किसने जीती हैं, तो देविका सिहाग जीती हैं, हरियाणा की हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले CM कौन बने हैं? तो उमर अब्दुल्ला बने हैं। हाल ही में UPI भुगतान प्रणाली के लिए NPCI से समझौता करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है? तो पेरू है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने AI इनोवेशन के लिए किसका अनावरण किया है? तो MIT के द्वारा किसका अनावरण किया गया है? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर इसकी पूरी व्याख्या देखें तो MIT जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और इसके पूछे अगर मंत्री कौन है, तो MIT के मंत्री वर्तमान में है अश्विनी वैष्णव जी ने। ये जो है इकोसिस्टम यानी कि AI के लिए इकोसिस्टम डेवलपमेंट करने के लिए, इसको अच्छी तरह से स्थापित करने के लिए एक पहल स्टार्ट करी है, जिसके अंतर्गत 3 पहल शुरू किए जाएंगे। AI कोर्स, कंप्यूटिंग कोर्स, कंप्यूट पोर्टल और IG गोट AI, इसको जो है शुरू किया गया है। 3 पहल को शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है किसके लिए शुरू किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इकोसिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। और यहीं पर जो है 2 बातों पर और चर्चा करी गई है। एक तो हनुमान के बारे में बात करी गई है और दूसरा भाषणी के बारे में बात करी गई है। तो हनुमान क्या है? तो भारत का बहुभाषी चैटबॉट है। और भाषणी क्या है? तो AI भाषा को अनुवाद करने का यह एक मंच है, ठीक है। तो ये इतना आपको याद रखना है। हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दमित्री बाकानोव को किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो मध्य प्रदेश में रखी है। हाल में भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए किसने अनुबंध हासिल किया है? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कंपनी ने हासिल किया है। हाल में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो अनामिका राजू जी ने करी है। छठा प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहे गांडीव मिसाइल की विशेषता कौन सी है? तो इसकी विशेषता है कि यह दृश्य से परे हवा में मार करने में सक्षम है, यानी कि जहाँ तक हम देख नहीं सकते हैं उसके बाद भी यह अटैक करने में सक्षम है। जो ये गांडीव है इसका पहले नाम था अस्त्र यम के थर्ड इसका नाम था। और यह कैसी मिसाइल है? तो यह बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि दृश्य सीमा से परे हवा में मार करने में सक्षम है। इसकी रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज है 340 किलोमीटर दूरी तक यह जो है मार करने में सक्षम है।
इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम रख दिया गया है गांडीव। और गांडीव जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो हमारे महाभारत से जुड़ा हुआ है, जो कि अर्जुन का धनुष का नाम था। ठीक है। और गौरव अगर बात करें क्या है? तो फेंक कर चलाए जाने वाला ग्लाइड बम है। और वहीं समर बात करें तो एयर डिफेंस सिस्टम है। और पूछे इस समर में जो है कौन सी मिसाइल का प्रयोग किया जाएगा? तो आकाश मिसाइल का प्रयोग हमारे समर यानी कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसमें प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। और भागीदार राज्य अगर पूछे किसे बनाया गया है? तो 2 राज्यों को बनाया गया है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया गया है? 25 दिसंबर को मनाया गया है। किसकी याद में? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी है? तेलंगाना में रखे हैं। पहली बार आधारशिला जो है रडार स्टेशन के लिए कब रखा गया था? तो 1990 में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। हाल में भारत ने किस मुद्रा के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ की है? तो दिरहम के साथ करी है। और दिरहम कहाँ की मुद्रा है? तो यूएई की मुद्रा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वां, भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल एग्रीडियंट्स ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित होगी? तो यह स्थापित होगा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में स्थापित होगा। इसके अंतर्गत 3 चीज़ें स्थापित होगी जो कि भारत की पहली होंगी। एक तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स स्थापित होगा, दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन स्थापित होगा और तीसरा जो है 2G एथेनॉल स्थापित होगा। कहाँ पर? तो सोपान जिला में होगा, ये आपको याद रखना है, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। और पूछे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। और यहाँ पे अगर पूछे किस पार्टी की सरकार है? तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि इसका टारगेट क्या रखा गया है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा टारगेट रखा गया है कि 2026 तक भारत का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाना है। किसको? हिमाचल प्रदेश को बनाना है। तो इसके लिए जो है इन 3 चीज़ों की स्थापना हिमाचल प्रदेश के सोलन में करी गई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो 100 गीगावाट है, 100 गीगावाट है। और जिसको जो है 2030 तक बढ़ाकर कितना करना है? तो 500 गीगावाट तक करना है। तो ये जरूर याद रखना है। हाल में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 16 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि विश्व खाद्य संगठन की अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब करी जाती है, तो इसकी बात स्थापना करी जाती है 16 अक्टूबर 1945 को। और विश्व खाद्य संगठन का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ है, तो रोम इटली में इसका मुख्यालय है। हाल ही में यूनेस्को के प्रिंस वर्सेल पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध हुआ स्मृति भूकंप स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। हाल ही में शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुबैया नल्लामुथु जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किसने प्रारंभ किया है? तो यह प्रारंभ किया गया है पंजाब के द्वारा। किसके द्वारा? तो आई थिंक इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब के द्वारा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पंजाब, इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसे आप याद रखेंगे। प्रोजेक्ट हिफाजत अगर पूछे किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो यह पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किसके लिए? तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो प्रोजेक्ट हिफाजत महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना, इसके लिए शुरू किया गया है पंजाब में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें कि हाल ही में एमोल्ड डिस्प्ले तकनीकी के लिए अनुसंधान केंद्र किसने प्रारंभ किया है? तो IIT मद्रास ने प्रारंभ किया है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? तो CISF में जो है पहली महिला बटालियन की गठन की मंजूरी दिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। ISF की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो IPS नीना सिंह जी को बनाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 10 साल पूरे किए हैं। इसे कब लॉन्च किया गया था? तो 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया था। हाल ही में पृथ्वी की 15,000 परिक्रमाएं पूरी करने वाला थाई बोल्ट उपग्रह का संबंध किससे है? तो यह ध्रुव स्पेस से संबंधित है। हाल ही में सेवा की क्षमताओं को
दर्शाने, हाल ही में सेना है, हाल ही में सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला शौर्य वेद नाम उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला शौर्य वेद नाम उत्सव प्रारंभ हुआ है बिहार में। बिहार के किस जिला में? तो मोतिहारी जिला में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, शौर्य वेद नाम उत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो यह बिहार में शुरू किया गया है। और इस उत्सव में जो है तीनों सेनाओं की जो क्षमता है उसको जो है लोगों के बारे में, मतलब लोगों के सामने उसको प्रकट करना है, उसको दिखाना है कि भारत की जो तीनों सेनाएं हैं कितनी सक्षम हैं। इसको दर्शाने के लिए शौर्य वेद नाम उत्सव की शुरुआत करी गई है। कहाँ पर? मोतिहारी जिला में, बिहार के अंतर्गत। ठीक है, तो क्या है इसका उद्देश्य? अपनी सेवाओं के बारे में, अपनी सेनाओं के बारे में जानना, इसके लिए शुरू किया गया है। अब बात करें कि बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। हाल में इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है? तो इंदौर के बाद कहाँ पर कर दिया गया है? भोपाल में। हाल ही में लामलाई महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मणिपुर में हुआ है। हाल ही में विश्व जल सप्ताह 2024 कब आयोजित किया गया है? तो 25 से 29 अगस्त के बीच में किया गया है। हाल ही में अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 15वां स्थान मिला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के गोल्डन कोंच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन थ्रेड मूवी को सम्मानित किया गया है। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। हाल ही में देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया है? तो देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनाई गई हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, अंजू राठी राणा जी को बनाया गया है। अंजू राठी राणा जी को देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर बात करें कि ब्रिटिश भारत का, यानी जब हम गुलाम थे तो उस टाइम पे भारत का पहला विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। और जब हम आज़ाद हो गए थे तो आज़ाद भारत का पहला विधि आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो MC सीतलवाड़ जी को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में नक्सल मुक्त राज्य होने का दावा किसने किया है? तो कर्नाटक ने किया है। और यहाँ के CM कौन है? सिद्धारमैया जी हैं। हाल ही में चर्चा में रहे हनुक्का त्यौहार का संबंध किससे है? तो यह यहूदी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। हाल ही में 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू कराने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? तो तीसरा राज्य बन गया है तेलंगाना, दूसरा है आंध्र प्रदेश और पहला है बिहार। लास्ट हमारा प्रश्न है, हाल में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा GST भवन का उद्घाटन किया है? तो उदयपुर राजस्थान में किया है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को 17 मिनट में ही समाप्त कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।